नमस्ते, मैं सुमित कुमार और आप सभी को बेनिफिट मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम के पार्ट 2 वीडियो है। आप अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके वो पहले देख लीजिए और तब ये नेफ्रॉन वाला समझ में आएगा। देखिए, नेफ्रॉन के बारे में जानेंगे, नेफ्रॉन की संरचना एवं कार्य हिंदी में समझेंगे। हिंदी प्लस दोनों में नोट्स प्रोवाइड है इस चैनल पे। आपको अगर नोट्स लेना हो आप हमसे बेनिफिट मेडिकल क्लासेस इंस्टाग्राम आईडी का नाम है, आप उस पर संपर्क करके आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। क्या कहने का मतलब ये है, नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इच किडनी हैज 1 मिलियन नेफ्रॉन। क्या कहने का मतलब ये है, यह किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन लेंथ ऑफ नेफ्रॉन इज 1.2 से 2.2 साइड होती है, मतलब इंच होती है। जिस कहने का मतलब ये है, नेफ्रॉन की लंबाई 1.2 से 2.2 इंच तक होती है। अब बात करेंगे टाइप ऑफ नेफ्रॉन। 2 टाइप का नेफ्रॉन होता है, जैसे कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है 80 से 85% होता है और जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है 15 से 20% तक पाई जाती है। यही हुआ नेफ्रॉन। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि रीनल कॉर्प्यूल्स होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स होता है और कलेक्टिंग डक्ट होता है। नेफ्रॉन में 3 टाइप का होता है। अब बात करेंगे रीनल कॉर्प्यूल्स के बारे में। रीनल कॉर्प्यूल्स फिल्ट्रेट ए ब्लड प्लाज्मा एंड इट्स नॉर्मल डायमीटर इज 200 माइक्रोमीटर। इसका कहने का मतलब ये है, रीनल कैप्सूल रक्त को फिल्टर करता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 200 माइक्रोमीटर होता है। रीनल पार्ट ऑफ कॉर्प्यूल्स मतलब ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल होता है। ये जो है बोमेन कैप्सूल हुआ, ये चांद लाइक स्ट्रक्चर, जो चांद तरफ की है, चांद जैसे है, ये जो है ये हुआ बोमेन कैप्सूल। और ग्लोमेरुलस जो है ये हुआ। चलिए अब बात करते हैं ग्लोमेरुलस के बारे में। ग्लोमेरुलस इज मेड ऑफ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी। इसका कहने का मतलब ये है, ग्लोमेरुलस कई पतली पतली कैपिलरीज के गुच्छे से मिलकर बना होता है। इनसाइड ऑफ दिस कैपिलरीज प्रेजेंट एंडोथेलियम सेल्स व्हिच फिल्टर द ब्लड। इसका कहने का मतलब ये है, इस कोशिका के अंदर एंडोथेलियम कोशिकाएं पाई जाती है। यह रक्त को फिल्टर करने में कार्य करता है। अब बात करते हैं बोमेन कैप्सूल के बारे में। बोमेन कैप्सूल इट इज डबल लेयर कप से पार्ट विच अगेन फिल्टर ए ब्लड। इसका कहने का मतलब ये है, यह कप जैसे दिखाई दे, मतलब कप संरचना का होता है। यह जो रक्त ग्लोमेरुलस से फिल्टर होता है उसको फिर से फिल्टर करने का कार्य करता है। यही हुआ बोमेन कैप्सूल, कप जैसे होता है दिखाई देने। अब बात करते हैं रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में अब बात करते हैं। रीनल ट्यूब्यूल इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट विच हैज डिफरेंट पार्ट। इसका कहने का मतलब ये है, रीनल ट्यूब्यूल एक महत्वपूर्ण भाग होता है, इसके भी कई भाग होते हैं। पीसीटी यानी प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनल, और डीसीटी यानी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। 3 टाइप का होता है। अब बात करते हैं पीसीटी के बारे में, यानी प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के बारे में बात करते हैं। अब बात है प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल इज पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। इट्स नॉर्मल लेंथ इज
14 mm and diameter is 15 micrometer. Proximal converted tubule renal tubule का भाग होता है। इसकी लंबाई 14 mm और क्षेत्रफल 55 माइक्रोमीटर की होता है पीसीटी के। बात करते हैं लूप ऑफ हेनल। लूप ऑफ हेनल, इट इज यू शेप पार्ट एंड इट्स नॉर्मल लेंथ इज 30 mm। इसकी लंबाई 30 mm होती है। इट हैव टू कनेक्टेड पीसीटी टू डीसीटी। इसका कहने का मतलब ये है यह पीसीटी को डीसीटी जोड़ने का कार्य करता है। अब बात करेंगे डीसीटी के बारे में। डीसीटी यानी नॉर्मल लेंथ ऑफ डीसीटी इज 15 mm एंड इट्स डायमीटर इज 50 माइक्रोमीटर। इसका कहने का मतलब ये है डीसीटी की यानी डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल की जो है लंबाई जो है 15 mm होती है और इसका क्षेत्रफल 50 माइक्रोमीटर होती है। इनसाइड ऑफ डीसीटी प्रेजेंट प्रिंसिपल सेल प्रोड्यूस यानी एडीएस यानी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। इसका कहने का मतलब ये जो है इट इज हेल्प टू रिस्पॉन्सिबल ऑफ वाटर। इसका कहने का मतलब ये है डीसीटी के अंदर प्रिंसिपल कोशिकाएं पाई जाती है या एंटी डायूरेटिक और मोज बनाई जाती है जो कि जल के पुनः अवशोषण में मदद करता है। अब बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। कलेक्टिंग डक्ट, इट इज इन पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। यह नेफ्रॉन का सबसे अंतिम भाग होती है। इट्स नॉर्मल लेंथ इज 22 mm। इसकी लंबाई मतलब इसकी सामान्य लंबाई 22 mm होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। और नेफ्रॉन का बहुत जल्द पार्ट यूरिनरी सिस्टम का बहुत जल्द पार्ट 3 भी इसी चैनल पे आएगा। थैंक यू। 1 भी हो गया है और 2 भी हो ही गया। ये वीडियो 2 ही है और 3 जस्ट आएगा। थैंक यू।